कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने योग्य है, किन वृक्षों के लगाने से दरिद्रता दूर होती है तथा कौन से वृक्ष शत्रु, रोग, भय, भूत पिशाच जैसे संकटों से रक्षा करते हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे सखा, आज तुमने अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल तुम्हारे ही नहीं, समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इस संसार में वृक्षों का योगदान अतुलनीय है। वृक्ष सदा ही पूजनीय रहे हैं, क्योंकि वे न केवल प्राणवायु प्रदान करते हैं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार भी हैं। परंतु आज तुमने भवन की सीमा में वृक्ष लगाने के विषय में जो प्रश्न किया है वो अत्यंत गूढ़ और शुभ फलदायक है। भगवान आगे बोले, वास्तव में जब कोई मनुष्य अपने घर के समीप उचित वृक्षों का रोपण करता है तो वह न केवल अपने भवन की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं, मन की शांति बढ़ाते हैं और घर से नकारात्मकता को दूर करते हैं। ऐसे शुभ पेड़ पौधे जिनकी छाया, सुगंध और ऊर्जा पवित्र होती है, वे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन कराते हैं। साथ ही ये अनेक प्रकार के वास्तु दोषों को भी समाप्त करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान रक्षक बन जाते हैं, जो उस घर की रक्षा करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन से पौधे घर के समीप लगाने चाहिए और किन पौधों से बचना चाहिए। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के मध्य से तुम स्वयं समझ सकोगे कि वृक्षों और पौधों का मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। कौन से वृक्ष दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं और कौन से सुख समृद्धि का प्रसार करते हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का सखा हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सुनूंगा। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मैं और समस्त जन यह समझ सकें कि वृक्षों का घर के समीप क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सखा, सुनो, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य अपने परिवार सहित निवास करता था। धनेश्वर धनवान था, परंतु उससे भी अधिक वह ईश्वर भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता, मंदिर जाता और दान पुण्य में सदैव तत्पर रहता। उसकी पत्नी सुमति भी अत्यंत सुशील, धार्मिक और गृह कार्य में निपुण थी। उनके घर में धन धान्य, सुख संपत्ति और प्रसन्नता की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनका जीवन पूर्णतः आनंदमय था। इस प्रकार अनेक वर्ष शांति से बीत गए। एक दिन धनेश्वर की पत्नी सुमति ने सोचा कि आंगन को और सुंदर बनाना चाहिए। उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों और पौधों का रोपण किया। प्रतिदिन वह उन पौधों को जल चढ़ाती, उन्हें पूजती और उनकी सेवा करती रही। किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि कौन से वृक्ष शुभ फल देने वाले हैं और कौन से अशुभ प्रभाव डालने वाले। इसलिए उसने केवल अपनी इच्छा से जो वृक्ष उसे सुंदर और प्रिय लगे वही लगा दिए। दुर्भाग्यवश उन्हीं वृक्षों में अधिकांश ऐसे थे जो वास्तु और धर्म के अनुसार घर के लिए अशुभ माने जाते हैं।